हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है मयूर किरे और आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर हम लोग साउथ एशियन रीजन को अगर कंसिडर करते हैं तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि एनएसए लेवल मीट यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो भी हर एक कंट्रीज के होते हैं हमारे अजीत डोवल है उनकी अध्यक्षता में यानी कि ये जो मीटिंग है ये हेडेड बाय इंडिया है और ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हो रही है एनएसए लेवल मीट और जिसमें 7 कंट्रीज शामिल है और पर्टिकुलरली ये मीटिंग जो है ये अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कस होने वाली है और उस रिलेटेड सिक्योरिटीज़ की जो भी इश्यूज़ है बिकॉज़ ऑफ अफ़गानिस्तान। रिसेंटली अगस्त में हम लोगों ने देखा है कि तालिबान ने वहाँ की अशरफ गनी गवर्नमेंट को मतलब तख्ता पलट कर दिया है। अभी तालिबान वहाँ पे विराजमान है। तो इसी के हवाले से जो भी सिक्योरिटी सिचुएशंस क्रिएट हो गई है रीजन में, उसको डिस्कस करने के लिए ये एनएसए लेवल मीटिंग बुलाई गई है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ सीरीज़। इससे पहले भी 2 एनएसए लेवल मीटिंग्स हो चुकी है, जो कि इंडिया में नहीं हुई थी। वो 18 और 2019 में हुई थी। दैट इज़ बिफोर तालिबान कैप्चरिंग द अफ़गानिस्तान। बट ये जो होने वाली है इसके ये उन 2 मीटिंग से अलग है क्योंकि अब तालिबान अफ़गानिस्तान को गवर्न कर रहा है और उसी के हिसाब से काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एनएसए लेवल की मीटिंग है, अभी ये 7 कंट्रीज़ अटेंड कर रही है। जो भी अफ़गानिस्तान के रीजनल नेबर्स है, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। हम लोगों ने पाकिस्तान और चाइना को भी ये इसका इन्विटेशन भेजा था बट वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ ने इस वो ही इज़ नॉट गोइंग टू अटेंड दैट मीटिंग। उसने बड़ा अजीब ही बयान दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्पॉयलर्स कांट बी अ पीस मेकर्स। वो इंडिया को बोल रहा है कि हम लोग स्पॉइलर है, हम लोगों की वजह से ही पूरा अफ़गानिस्तान का कचरा हुआ है और ये लोग अभी पीस की भाषा बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हम लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो काफ़ी हँसी आई उसके स्टेटमेंट के ऊपर मुझे, क्योंकि मतलब ये तो दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान में किसने हालत खराब कर दी है और हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर न्यू तालिबान regime व्हिच इज़ प्रेजेंटली गवर्निंग अफ़गानिस्तान। तो ये तो सबको पता है। उसी के साथ ही साथ चाइना इज़ आल्सो नॉट अटेंडिंग दिस मीटिंग बट रशिया ये मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज़ है, ईरान, रशिया, इंडिया और बाकी के ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और एक कंट्री है। तो ये सब वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। हर एक के अपने-अपने अलग-अलग कंसर्न्स है। या इंडिया ने आपको पता होगा कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 मोर देन $3 बिलियन डॉलर्स अब तक इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में। वी हैव बिल्ट देयर डैम्स, वी हैव बिल्ट देयर पार्लियामेंट। हम लोगों ने वहाँ पे रोड्स बनाए हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बहुत सारे डेवलपमेंट में अफ़गानिस्तान के इंडिया ने पैसा खर्च किया है। वहाँ के लोगों की गुडविल हासिल करने के लिए इंडिया ने काफ़ी मेहनत की थी लास्ट 8-10 सालों में। बट तालिबान के आने से काइंड ऑफ एक इमेज प्रोजेक्ट की जा रही है हमारे मतलब कंट्री जो पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विक्ट्री ऑफ तालिबान, इसको काइंड ऑफ इक्वेट किया जा रहा है कि डिफीट ऑफ इंडिया। मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अभी तालिबान आ गया तो इंडिया ने जो कुछ भी अभी तक किया है वो वेस्ट हो गया, इंडिया के पैसे वेस्ट हो गए। बट ऐसा नहीं होता। लोग हमेशा, क्योंकि कंट्री एट द एंड क्या होता है कि इट इज़ द पीपल। तो लोग हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान के लिए क्या-क्या किया है। अफ़गान लोगों के माइंड में इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है। तो इंडिया क्या चाहता है इस मीटिंग से? इंडिया ये चाहता है इस मीटिंग से कि हमें अभी काइंड ऑफ इंडिया थोड़ा साइडलाइन हो चुका है। उसके भी 2-3 रीज़न है। अभी तक हम लोगों ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफ़िशियली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो इसके ऊपर भी बातचीत मतलब बैक चैनल्स चल रहे हैं तालिबान के साथ कि क्या मतलब किस कंडीशंस पे और इंडिया क्या चाहता है कि क्या फाइनल एग्रीमेंट हो जाए जिससे इंडिया विल रिकॉग्नाइज़ तालिबान और साथ ही साथ तालिबान की तरफ से इंडिया के लिए क्या एश्योरेंस मिलेगी। तो ये सब बैक चैनल्स में अभी डिस्कशन चल रहा है। बट करंटली इस मीटिंग में मुझे लगता है कि 4-5 इश्यूज़ इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे बड़ा इश्यू रहेगा सिक्योरिटीज़, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस है अफ़गानिस्तान में, जो कि अंडर कंट्रोल थी जब
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पे अशरफ गनी की, या उससे पहले जो हामिद करज़ई गवर्नमेंट वगैरह थी, तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक विद द हेल्प ऑफ यूएस फोर्सेस उन्होंने इन सब ग्रुप्स को अंडर कंट्रोल में रखा था। बट अभी ताकि तालिब क्योंकि तालिबान अभी पावर में आ चुका है, तो ये इन ग्रुप्स को काइंड ऑफ फ्री हैंड मिल चुका है। जैसे कि एक ग्रुप है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान को उसका बड़ा कंसर्न है कि भैया इस ग्रुप का भी मतलब क्या होगा, हाउ टू डील विद दिस। और एक ग्रुप है आईएसके, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान। तो बेसिकली दे आर टारगेटिंग दी शिया कम्युनिटी को ये टारगेट्स कर रहे हैं। एंड वी नो ईरान इज अ शिया कंट्री, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ ईरान, पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज शिया। तो ईरान चाहेगा कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। और उसी तरीके से इंडिया का कंसर्न है कि भाई अभी, ताकि हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान अभी फाटफ के ग्रे लिस्ट में है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के फंडिंग के जो भी अभी तक उन लोगों ने इश्यूज क्लियर नहीं किए हैं। तो एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस है कि पाकिस्तान ये जो भी कश्मीर के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाना चाहता है, they might relocate these militant and terrorist groups into अफगानिस्तान, और उनका वहां पे मतलब ट्रेनिंग और ये सब कुछ चीजें हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए इंडिया का कंसर्न रहेगा कि अफगानिस्तान सॉइल मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। और साथ ही साथ इंडिया को एक चीज का काफी एडवांटेज है, क्योंकि अभी मोस्टली देखा जाए तो तालिबान के साथ एक एक ही कंट्री का सपोर्ट है, जो है पाकिस्तान। और अभी तालिबान को इस वक्त सबसे बड़े किसी चीज की जरूरत है, तो वो है पैसा। रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट्स बोल रहा है $220 मिलियन है अफगानिस्तान के पास, कोई बोल रहा है 400 मिलियन, $1 बिलियन तालिबान के पास है। बट इवन इफ दे हैव $1 बिलियन, वो सफिशिएंट करने के लिए उतने पैसे सफिशिएंट नहीं है। और पैसों की मदद हम भले ही पाकिस्तान किसी और चीज में उनकी हेल्प कर सकता हो, बट पैसों की चीज में पाकिस्तान की खुद की हालत ही खस्ता हो चुकी है। तो उनको पता है अफगानिस्तान को कि लिमिटेशंस क्या-क्या है पाकिस्तान के साथ। दे कैन नॉट प्रोवाइड देम मनी, जो कि उनको कंट्री रन करने के लिए चाहिए होंगे। एंड उनको पता है कि ये पैसे कौन हमें अभी प्रोवाइड कर सकता है। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द रीजन, चाइना को छोड़ के। चाइना विल हेल्प, बट दुनिया को पता है, तालिबान को भी पता है चाइना का वो डेब्ट ट्रैप क्या है। एक बार पैसा कर्जा दे दो, बट उसके बाद वो पूरी कंट्री को अपने चुंगल में फंसा देता है, और पूरा उसको मतलब अपना एक जो पुराने जमाने में जैसे ब्रिटेन राज करता था, उस तरीके से चाइना का ये अभी नया रूल चल रहा है। पहले चाइना कंट्रीज को पैसे दे देता है भर भर के, बाद में जब वो कंट्रीज पैसा वापस नहीं दे पाती, तो वो वहां का एरिया और इनडायरेक्टली कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चाइना का डेब्ट ट्रैप है, जिसमें आई आई थिंक कि तालिबान नहीं चाहेगा कि वो उसमें, क्योंकि उनको अभी अभी पावर मिली है, सो दे डोंट वांट टू टेक एनी डिक्टेशन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन में दे नो इंडिया कैन वेरी वेल हेल्प देम एज फार एज मनी इज कंसर्न। वहां के अभी एक दो डैम्स के, सलमा डैम तो इंडिया ने ऑलरेडी बना चुके हैं, वहां पे काफी बड़ा डैम है। तो और एक डैम है जिसका प्रोजेक्ट मतलब काइंड ऑफ अप्रूव हो गया है। एंड इंडिया ने पहले अनाउंस भी कर दिया था कि बिफोर तालिबान वहां पे अगस्त में आया, उससे पहले ही बोल दिया था कि हम लोग वो डैम को कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। सो आई गेस अगर तालिबान उस प्रोजेक्ट्स को गो अहेड देता है, तो इंडिया विल कंटिन्यू दैट वर्क ऑन दैट डैम। और साथ ही साथ कुछ एड भी उनको दे सकता है मॉनिटरी टर्म्स में। एंड वैक्सीन वैक्सीन का भी सप्लाई कर सकते हैं। वी कैन आल्सो आस्क तालिबान की मतलब जो भी ट्रेड रूट है वाया पाकिस्तान जो जा रहा है अफगानिस्तान, तो वो ट्रेड रूट भी हम लोग उनसे डिस्कशन में खुलवा सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ जो भी हम लोग उनको फेवर दे रहे हैं, उसके बदले में दे कैन ऑफर अस कि वो पाकिस्तान थ्रू हमें ट्रेड के लिए रूट दे दे वहां पे, ताकि वी कैन कंटिन्यू आवर ट्रेड विद अफगानिस्तान एज वेल एज विद सेंट्रल एशिया। तो ये इंडिया के काइंड ऑफ टू मेजर कंसर्न्स रहेंगे। और साथ ही साथ एक इंडिया एक सिग्नल देना चाहेगा कि ठीक है, भले ही मतलब
वी इंडिया के और तालिबान की इक्वेशंस इतने अच्छे नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि तालिबान की विक्ट्री यानी इसका मतलब है इंडिया की हार। तो ये काइंड ऑफ इंडिया सिग्नल देना चाहेगा। अ, तो ज़रूर इस हवाले से इस मीटिंग में कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगा इंडिया की तरफ से बाकी कंट्रीज को भी, एंड बैक चैनल, लेकिन मोस्ट ऑफ द फाइनल डिसीजंस विल डिपेंड अपॉन कमिंग अपकमिंग बैक चैनल डिस्कशंस विद द अफगानिस्तान। सो आ, उसी तरीके से रशिया रशिया क्या चाहता है, रशिया का अभी तो रशिया ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, हालांकि रशिया इज उन लोगों ने अभी मतलब ऐसा डायरेक्टली सिग्नल भी नहीं दिया है कि वो दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस तालिबान गवर्नमेंट, बट वो इतना उसके अपोजिट भी नहीं है। तो रशिया भी थोड़ा मतलब जो यूएस के चले जाने से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान में, एंड फॉर दैट रीजन साउथ एशिया, तो रशिया भी अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा उस जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है यूएस के जाने से, तो काइंड ऑफ वो थोड़ा वैक्यूम, वो थोड़ा स्पेस वो खुद भरने की कोशिश करेगा। अ, तो ये एनएसए लेवल मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट है, एंड बट पाकिस्तान के एनएसए ने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन या ताल्लुकात बनाने की, बट वो मुझे मैं समझता हूँ कि ये मोहित यूसुफ ने ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी मिस कर दी है, क्योंकि वो आज दिल्ली आ सकते थे, न्यू दिल्ली आ सकते थे, भले ही मतलब चलो उनको लगता है ना कि इंडिया इज अ स्पॉइलर, या इंडिया अफगानिस्तान से ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। यू कैन कम हियर एंड रजिस्टर योर कंसर्न्स, मतलब आप अपने जो भी कंसर्न्स है यहाँ पे शेयर कर सकते हो इस मीटिंग में आके, जो भी आपके इख्तलाफ रहेंगे वो यहाँ पे आके शेयर करो ना, ऐसे मीटिंग अटेंड नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा। और साथ ही साथ उनके बायलैटरल डिस्कशंस भी हो जाते हैं अजीत डोवल के साथ और बाकी यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स रहेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड। तो एक अच्छा मौका था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को आगे बढ़ाने का, जो मोहित यूसुफ ने खराब कर दिया है। मैं आजकल समझ नहीं पा रहा हूँ कि पाकिस्तान मतलब किस मोड में जा रहा है। अब इमरान खान तो बड़े बड़े जाके बीबीसी को बड़े बड़े इंग्लिश में इंटरव्यू दे देता है और बोल देता है कि इंडिया ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अच्छे रिलेशंस नहीं रख रहा, बट जहाँ पे भी मौका होता है रिलेशंस अच्छे करने का, वहां पे पाकिस्तान खुद ही मतलब हाथ आगे नहीं बढ़ाता, और इमरान खान बाहर जाके बोल देता है कि नहीं देखो इंडिया ही हम लोगों की मदद मतलब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो ये काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है पाकिस्तान के, पाकिस्तान को मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी रियल इंडिया के हवाले से उनकी रियल इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी क्या है। क्या वो सच में इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो कंटिन्यू वो ऐसा एक्ट करे, नहीं चाहते हैं तो छोड़ दे। बट मुझे नहीं लगता कि ये इन जो भी फॉरेन अफेयर्स है पाकिस्तान का, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, आई डू नॉट थिंक कि उनके पास इतना पावर है कि वो खुद डिसाइड कर सके कि इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग इंडिया विल बी डिसाइडेड इन रावलपिंडी, नॉट इन इस्लामाबाद। तो देखते हैं दोस्तों कि एनएसए मीटिंग में मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है इस डिस्कशन से। आई एम होपफुल कि एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अफगानिस्तान सभी रीजन में सभी सभी को चाहिए होगा, क्योंकि उसी एक अगर कंट्री स्टेबल रहती है तो ही ट्रेड बढ़ पाता है, तो ही डेवलपमेंट हो पाती है उस कंट्री की और साथ ही साथ में आजू बाजू के कंट्रीज की। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।